हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इसका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना उसका के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, उसको सोल्व करके देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करें तो अपने पास जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ऐसे ही a1 b1 c1 हो गए, a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। एक ये इक्वेशन हमारे पास। अब हम क्या करें कि दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास, इसमें से क्या करें x की वैल्यू निकाल लें या फिर इसमें से निकाल लें, x की y की जो भी हमें अच्छा लगे। जैसे इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली तो क्या हुआ, इस साइड ले जाएंगे तो -c1 माइनस b1 अप वाई अपॉन a1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हुई और ये वैल्यू हमने क्या है इसमें रख दी। तो हमारे पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि एक से हम क्या है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालें और वो दूसरे में रख दें, दूसरी इक्वेशंस होती है ना उसमें। ओके, अब हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज है 3.2 है ना इसकी। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम अगर सोल्व करना चाहें तो x की वैल्यू निकालें तो 14 माइनस वाई हो गया। इसको क्या है हमने x माइनस वाई इक्वल टू 14 था जो सेकंड इक्वेशन थी, इसमें रख दिया 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये क्या हो गया 14 माइनस 2y और यहाँ पर 4 है, इस साइड जाएगा तो -2y है और ये 4 है, इसके माइनस में हो जाएगा -14। तो यहाँ इस साइड जो हमारा बाकी रहा वो है -10, इस साइड -2y। अब y इक्वल टू करेंगे हम, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, 10/2 हो गया, इसको हम कट करेंगे तो आया 5। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आया हमारा 5। अब हम 5 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन ये आई थी हमारी इसमें रखेंगे। तो इसमें रखने के बाद देखो 14 माइनस 5 तो ये क्या है 9 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 9 और y की वैल्यू कितनी आई 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये है इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की बात करें तो इससे हम s की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 3 + t हो गया। ठीक है, और ये हम क्या है दूसरी इक्वेशन रख देंगे s/3 + t/2 इक्वल टू 6। तो इसमें रख दिया हमने 3 + t/3 + t/2 इक्वल टू 6। इसमें क्या है 6 एलसीएम हो गया। अब ऊपर क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 + 2t हो गया, एलसीएम लेंगे तो हम, और इसमें क्या है 3t हो गया, ये हो गया इक्वल टू है 6/1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 + 5t इक्वल टू 36। 5t को इस साइड रख लिया हमने और 6 को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कितना बाकी रह गया 30। अब क्या है अगर हम बात करें तो 5t इक्वल टू 30 हो गया, t इक्वल टू हो गया 30/5 और t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब 6 को हम यहाँ रखें तो यहाँ रखने के बाद क्या है हमने अगर 3 + 6 किया तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो हम दोनों को बता सकते हैं s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की इसकी। तो इसमें क्या है 3x - y इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो 3 - 3x हो गया, ये -y की हुई। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 हो जाएगा। ये माइनस के हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या है हमने इसको दूसरी इक्वेशंस में रखा 9x - 3y इक्वल टू 9, इसमें रखा 9x - 3 3x - 3 इक्वल टू 9। ये हो गया 9x - 9x
प्लस 9, ये हो गया इक्वल टू 9। अब हम इसको आगे करेंगे तो ये तो कट हो गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। तो इसकी क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, वो है, ठीक है, एंड सॉल्यूशन है। अब क्या है, हम इसको पॉसिबल अगर सॉल्यूशन को करें तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया, ये है हमारे पास। ये क्या है, y इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये इस साइड ले जाएंगे या 0, 3x इक्वल टू 3, और ये इससे कट हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। ये इसका पॉसिबल रिलेशन है, ठीक है। वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। इसमें हम क्या है, x की वैल्यू निकालें तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ये आ गया, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप अगर इसको समझना चाहो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2/10x 3/10y और 1.3y, ये तो पॉइंट हटा देंगे, इसको 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्या है, दूसरी भी हो जाएगी, 0.4x है प्लस 0.5y टू 2.3 है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि 4/10x 5/10y टू 23/10, ये हो गया। ये भी कैंसिल आउट हो गई, इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या है, ये इक्वेशन हम बात करें इनके बारे में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गई। दूसरी है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y/2, ये y है। ये इसमें रख देंगे हम, जो x की वैल्यू है, x इक्वल टू, तो 4 हो गया इंटू 13 माइनस 3y है बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये यहाँ से कट हो गया 2, ये हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये यहाँ क्या है, 26 माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस वाई इक्वल टू, ये 23 माइनस 26 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू हो गया -3, ये कट हो गया तो वाई इक्वल टू आ गया 3 हमारे पास। अब 3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये इक्वेशन हमने जो पुट ऑफ की है इसमें, तो ये हो गया 13 माइनस 9/2, तो ये 4 बाकी रहा था, x इक्वल टू 13 में से 9 जाएंगे तो 4/2, तो 2 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इससे हम x की निकालें तो क्या होगा, √3y हो गया और बाई √2 ये हो गया, और ये माइनस का होगा, x की जो वैल्यू होगी, ठीक है। ये यहाँ पर रखेंगे हम, x की वैल्यू है और यहाँ पर रख देंगे x की जगह √3 इंटू माइनस √3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो √3 की √3 से करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, और √2 नीचे आ गया, और ये हो गया √8y इक्वल टू 0। अब क्या है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √y माइनस, और ये यहाँ पर करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 की और √8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा हमारे पास, √16 हो जाएगा, √16 का हमारे पास 4 आ जाएगा, -3y माइनस 4y ये हो गया, हाँ, इक्वल टू, इसके अंडर द रूट है √2 और इक्वल टू 0। इसको इस साइड मल्टीप्लाई करें, इसको इस साइड करें, तो y की वैल्यू हो गई, y इक्वल टू 0 ही आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि -7y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू हो जाएगा जैसे 0 अपॉन -7, तो ये y इक्वल टू 0 ही हो गया, ठीक है, ये तो आ गया। अब इसको क्या है, 0 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, दोनों ही वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 0 आ गई।
अब हम अगले क्वेश्चन की 6th क्वेश्चन की बात करें तो x/3x/2 -5y/3 टू -2। तो x की वैल्यू निकालें तो इसको उस साइड प्लस करेंगे 3x/2 इक्वल टू -2 + 5y/3। ठीक है, ये हो गया, ये 2 है। अब हम इसको क्या करें, इसका एलसीएम लें या फिर हाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका। हाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 + 5y/3, ये हो गया। अब ये हमारे पास आ गई। अब क्या है, इक्वल टू 3x/2 है, x इक्वल टू हो गया -6 + 5y/3 और ये 2 नीचे है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 3 के नीचे कर दी। ठीक है, आ जाएगा। तो इसको x इक्वल टू हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो गया और ये हो गया +10y और बाई 9, ये आ गया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो इसको थोड़ा इजी करके और देखते हैं हम, और थोड़ा इजी करते हैं इसको। जैसे क्या करेंगे हम, 6th क्वेश्चन को ही कर रहे हैं ना, 6th क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। इसकी क्या है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2 है। इसको क्या है, हम 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड भी और इस साइड भी 6 से कर दें। 6 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 और इसके साथ होगा तो 2। अब इसके साथ हो गया तो 9x माइनस और 2 आया था 10y इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो -12 हो गया। अब अगर हम निकालें, जैसे x की निकालें तो 9x इक्वल टू -12 + 10y हो गया और अपॉन में जैसे 9 है इसको यहाँ लिख दें। अब अगर हम इस वैल्यू को रखना चाहें, इसको भी ऐसे करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो कट जाएगा तो 2x आ गया और इससे कटेगा तो 3y और ये 13 का कट ही गया तो ये हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 13 और इसमें हम x की वैल्यू रख रहे हैं, हमारे पास है 2 हाँ -10y/9 + 3y इक्वल टू 13। इसका हम एलसीएम ले तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24 + 20y और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 27y और ये 9 है ही और 13/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये हमारे पास कितना हो गया, अब आप बताओ इसको। ये हमारे पास 47 हो गया और ये है -24 और 9 से अगर हम करेंगे तो 13 की ये होते हैं 117। ठीक है, ये हो गए। अब इसको इस साइड करेंगे तो ये ऐड अप हो जाएगा, ये तो y, ये तो 20 देखो ये तो हाँ y और 24 जो है ये है, इसको इस साइड ले जाएं प्लस हो जाएगा तो 117 + 24 1 2 और 1 3 और एक 4 हो गया और ये 141 हो गया। 47 इक्वल टू 141 और y है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 141 डिवाइड बाई 47 तो देखो 47 3 जा कितना होता है, 47 3 जा हाँ 1 2 और ये 14 हो गया तो 3 जा पे कट हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। ठीक है, आपको आया समझ में। अब 3 की वैल्यू हम क्या कहाँ रख देंगे, इधर जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें। तो ये 3 की मल्टीप्लाई की बाई की तो 30 हो गया और 30 माइनस किया तो 8 मतलब -12 + 8 13/9 तो 18 बचेगा, ये 18/9 तो ये 2 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हम इस क्वेश्चन में बताएं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है वो 3। ठीक है, ये आई हमारे पास, ये आ गया होगा आपको समझ में। हाँ ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अब क्या है, हमें m की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से 11 - 3y/2 ये हो गया। इसको किस में रखेंगे, हाँ दूसरी इक्वेशन है ना 2x - 4y इक्वल टू -24 है, इसमें रखेंगे तो 2 × 11 - 3y/2 ये y है
माइनस 4y इक्वल टू 24, में इससे कट हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24, ये हो गया 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। इसको उस साइड ले जाएंगे 11 को, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 और 11 हो गया। इनको ऐडअप करेंगे तो 7y इक्वल टू हो जाएगा ये 35 माइनस का, ये 35 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 5, y इक्वल टू आ गया 5। अब 5 को क्या करेंगे हम, इसके अंदर रख देंगे तो 15 हो गया। 15, हाँ 11, ये इक्वेशन है ना, इसमें रख देंगे हम। 11 माइनस 5 रखा तो 15 हो गया, y2 इक्वल टू एक्स, तो ये माइनस का 4 बाकी रह गया, x इक्वल टू माइनस 4y2, ये कट हो गया 2, x इक्वल टू आ गया हमारे पास -2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, ये आ गया। अब इसको हम इसके अंदर रखें, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इक्वल टू -2 और m प्लस 3। अब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, तो ये 2 बाई -2m, 2 से 2 कैंसिल, और तो इस साइड 1 था और ये -m, तो हमें m की वैल्यू चाहिए, m इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, ये भी हो गया कि m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई इसमें, m इक्वल टू -1। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, पेयर ऑफ, जैसे लीनियर इक्वेशंस हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ 2 नंबर है, जैसे इसमें क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू है 26, और ये क्या बता रहा है, एक नंबर है ना वो दूसरे का क्या है 3 टाइम है, तो x इक्वल टू वाई है, तो x बड़ा है, इसी में से हमने माइनस कर रखा है, तो ये 3y हो गया। ठीक है, अब क्या है, x की वैल्यू ये हो गई, ये यहाँ पर रख देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू, हाँ 26, y इक्वल टू, एक कट ऑफ करेंगे 13, y इक्वल टू आ गया 13। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 39। ठीक है, यहाँ पर रख दिया हमने, हाँ y, हाँ इक्वल टू y की जैसे 13 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया। ठीक है, ये आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो क्या होता है, जैसे ये होते हैं θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे ये तो हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर खींच दिया, अगर हम यहाँ करें जैसे θ1 और ये हो गया θ2, θ1 प्लस θ2 या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उन सभी का सम क्या है 180 डिग्री हो ना, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, यही बताना है और कुछ नहीं है। अब क्या है, इसमें बेसिक तो हम बता दिया हमने। अब क्या है, लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री, अगर देखो x प्लस वाई है वो हमारे पास कितना है 180 है, और ये बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल है ना वो कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 18 डिग्री हो गया, क्योंकि x को हमने बड़ा मान लिया, ये मानो आप। ठीक है, ये इतना ही तो बड़ा है, तो हमने कर दिया इसको। अब इससे लगा निकालो चाहे इससे निकाल लो, इससे निकालोगे x इक्वल टू हो गया 18 डिग्री माइनस का प्लस वाई, यहाँ रख दो 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू, हाँ और ये भी तो वाई है, ये वाई और एक प्लस ये वाई, 180 डिग्री। अब क्या है, इसको इस साइड माइनस करो, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो अब हम करके देखेंगे इसको। आप वो कर दें 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 1, 162, 2y इक्वल टू 162। अब इसको कट ऑफ करेंगे 2, एक जैसे 2 हो गया यहाँ पर, 162 को करेंगे तो कट कर किया हमने 2 से, 2 8 जा और 1 81, एक तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81, 81 में, हाँ अब 18 जोड़ दो आप, तो 9 और ये 9, हाँ तो एक एंगल तो हमारे पास है 99 और एक है 81। ठीक है, अब क्या है, अगर हमने x है, जैसे x को बड़ा माना था तो x तो हमारे पास कितना आ गया 99, और y है वो हमारे पास क्या गया 81। अब इससे अगला है कि एक क्रिकेट का कोई कोच है, उसने टीम के लिए अपने बाई किए हैं बैट्स, तो बैट्स को हम क्या मानेंगे,
इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। एक्स और जो बाल्स लिए हैं उनको वाई मान लेना। तो इसमें क्या होगा 7x प्लस, हाँ 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 3800, ठीक है। अब क्या है, इसने 3x 3 बैट और 5 बाल्स और परचेज किए हैं, वो हाँ 1750 रुपये की किए हैं। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लें, इसमें से निकाल लें, चलो निकाल लें। x की निकाल लें तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हो गया। ये यहाँ रख दिया इस ऊपर वाले में 7, 1750 माइनस 7 5y, और ये अपॉन में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब ये है, अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो इसको 7 को इधर ही रख लो, 1750 माइनस 5y, और ये इसका एलसीएम लिया तो हमने, ये आ गया हमारे पास 18, और ये 3, और ये हो गया 3800, और ये हो गया नीचे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो अब, 7 के अंदर भी करनी पड़ेगी हमें, ये तो करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको करके देखें, अब इसको करके देखें तो 1750 की हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, 0 5 3 49, 49 और 3 52, 5 और 7 1 जा और 5 12, ठीक है 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू, अब इसकी करेंगे 38 की कर लो आप, इसी से हो जाएगा, आगे 2 0 लगानी है, 4 2 9 और 2 11, 11400। अब ये कितना बचा है देखो आप, 17 बजेगा शायद, हाँ 17 बजेगा, 17y, हाँ 18 18 36 होते हैं, तो 17 हो गया माइनस का, इसमें से 11400 माइनस 12250 कर दिया साइड ले जाके, ये हम कर रहे हैं 12250 माइनस 11400, 0 5, और यहाँ से 12 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पर 0, हाँ इतने बचेंगे, कोई नहीं 700, हाँ ठीक है, हाँ 200 800, ठीक है, ये बच गए हमारे पास 850। हाँ तो 850 बच गए, तो माइनस 17y इक्वल टू 850 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 3 से 5 जा, 17 होते हैं, तो y इक्वल टू आ गया 50, ठीक है 50 आ गया। अब इस 50 को हम यहाँ रख दें कि ये कितना हो गया 250, हाँ 50 को इसमें से रखा तो 250 आ गए, यहाँ रख लो आप इसमें। तो ये हमने यहाँ पर किया x इक्वल टू 1750 माइनस और 5 इंटू 50/3। अब इसको सोल्व किया तो हो गया 250। अब इस 250 को 1750 माइनस किया हमने 250/3, तो ये ऊपर करने के बाद कितना बच गया हमारे पास 1500, 1500/3, ये 3 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 500, ठीक है एक 500। अब क्या है हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 500। x हमने क्या माना था, बैट 500 का है और बॉल है वो 50 रुपये की, ठीक है यही हुआ है और कुछ नहीं है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं ये टैक्सी का। जैसे कोई टैक्सी है वो चल रही है, तो स्टार्टिंग में चार्ज लेते हैं वो, और प्लस 10 किलोमीटर का चला है वो, तो x प्लस 10y, जो स्टार्टिंग है वो हमने x मान ली, और फिर पर किलोमीटर पे जो चार्ज है वो मान लिया, तो 105 आ गया, 105। सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें क्या है, वही स्टार्टिंग चार्ज तो लगेगा, अब की बार 15 किलोमीटर है, 15y इक्वल टू कितना हो गया ये 155, ठीक है ये आ गया। अब क्या है, हम इससे x की वैल्यू निकालें, x की निकाल लो, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y कर दिया हमने, वो इसके अंदर रख दी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है फाइंड आउट करना है 25 किलोमीटर का कितना फेयर लगेगा, मतलब किराए के बारे में बताना है। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, आपको रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, आप साथ में बने रहिए बस। -5y इक्वल टू 155,
हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बीच में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5y, हाँ 155 माइनस 105, इसमें क्या है 50 बाकी रह गया, y इक्वल टू ये 50 रह गया, ठीक है 50 अकेला 50, अब ये 50 रह गया। हाँ अब देखो ये 15 प्लस का था, हम और ये 10 माइनस का था, तो ये प्लस का 5y आएगा, ये प्लस का, ये प्लस का 5y आएगा। हाँ अब क्या है, इसको कट करेंगे, y इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 रुपये हो गया। अब क्या है 10 हमने यहाँ पर रखा, 10 यहाँ पर रखेंगे तो यही तो है, x इक्वल टू 105 माइनस 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो x की आ गई 5 वैल्यू। अब क्या है पर किलोमीटर का जो चार्ज है ना वो तो क्या है हमारे पास 10, और जो स्टार्टिंग चार्ज है वो 5 रुपये, तो 5 प्लस और फिर कितने किलोमीटर 25 है, तो 25 इंटू 10, ठीक है हो गया। तो हमारे पास टोटल फेयर हो गया 5 प्लस 250 है ना, ये 250 हो गया, ये तो 255 हो गया, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब हम बात करें रहे फ्रिक्शन है, जैसे जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है, उसमें एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो जो न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, जो ऊपर लिखते हैं वो न्यूमिनेटर और नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर होता है। अब क्या है, इसको एंस बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, इस बात को भी याद रखना। एक्स अपॉन वाई है, इसमें क्या किया है इसने, बोथ में टू ऐड कर दिया, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 9/11 आई। अगर क्या है इसने ऐड दोनों में क्या किया, अगर 3 किया, x प्लस 3 और y प्लस 3 किया, तो वो है जो फ्रैक्शन है वो आई है 5/6। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अभी हो जाएगा, देखो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, ये है। तो इसको सोल्व करेंगे, एक साइड मतलब उसी साइड ले जाओ, x की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो ये इक्वेशन पहले तो आएगी 11x प्लस माइनस 9y, अगर इस साइड लेके आएंगे तो, और इस साइड ले जाएंगे 18 माइनस 22 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इक्वेशन बताऊँ मैं आपको, ये माइनस का 9 और ये आ गई -4, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको हम साइड में लिख लेंगे, दिक्कत मत मानो आप। हाँ जो सेकंड इक्वेशन है वो ये है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y हो गया और ये हो गया -3। दूसरी इक्वेशन ये है, तो हम एक में से क्या है वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, तो इसमें से मान लो आप ये रख देंगे, इस साइड लेके गए -3 प्लस 5y और बाई 6, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें रख दी हमने 11 इंटू -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है ये हो गया। तो 11 -3 प्लस 5y और एलसीएम लिया हमने, तो ये हाँ 9 6 जा 54, 54y और नीचे 6 आया था, ये -4, 6 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा -24, तो ये हो गया 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33 प्लस 55y माइनस 54y और -24, इसमें से किया तो कितना आएगा, एक y माइनस का बचा, प्लस का बचा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये कितना होगा देखो, हाँ ये प्लस का हो जाएगा 24, 33 में से 24 को आप माइनस कर दो, तो यहाँ किया तो 13 में से 4 गया 9, हाँ तो 9 बाकी रह गया, ये 9 आ गया, y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू 9 रखो, 9 5 सा 45, ये 45 -3 प्लस 45/6, हाँ अब इसमें से माइनस करो तो 42/6, तो 7 जा पे गया, तो 7 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी ये कितनी थी, आप याद रखना इस बात को, ये थी 7/9। अब अगर इसमें 2 प्लस कर रहे थे हम नीचे ऊपर, तो ये हाँ बन रही थी 9/11, और अगर 3 कर रहे थे 10/15, 10/3 कर रहे थे ना 12 बन रही थी, इसको काटते थे, काटने के बाद ये तो बन रहे थे, 2 से काटा तो 6, 5/6 इसलिए बन रही थी, ठीक है ये हो गया।
अब हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन बाकी है ये। अब क्या है, 5 ईयर हैंस जो है एज ऑफ जैकोब है वो विल बी क्या है 3 टाइम ऑफ हिज सन। अब क्या करें हम, जैसे जैकोब है उसकी एज जो मान ली क्या जैकोब, हाँ जो है उसकी एज है एक्स, और जैकोब का जो सन है उसकी एज है वाई, जो प्रेजेंट एज मान ली। 5 साल बाद में बता रहे हैं वो क्या है जैकोब है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ये क्या है अपने जो पुत्र की आयु उसके क्या है 3 टाइम हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो गया, और इस साइड भी क्या है y प्लस 5 हो गया। तो ये सन है हमारे पास, ये क्या है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके इक्वल आएगी। एक इक्वेशन तो ये होगी। अब 5 ईयर अगो की बात करें पहले, अगर तो उस समय क्या है x माइनस 5 कर दें, और ये भी y माइनस 5 कर दें, ये हो गया परसेंटेज थी इनकी। हाँ ये क्या है इसके सन से क्या है 7 टाइम था। अब सन है वो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखो फर्स्ट इक्वेशन को, हाँ तो अब x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो ये हमारे पास हो गया, हाँ x माइनस 3y इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए तो 10। तो x की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू 10 प्लस 3y ये आ गई। तो अब हम इससे सोल्व करेंगे, इसको करेंगे तो x माइनस 5 और इसकी 7y प्लस माइनस 35 ये हो गया। इसको इस साइड ले गए x माइनस 7y, इसको इस साइड लेके गए 35 है माइनस का था तो प्लस का 5 तो 30 रह गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 हो गया। x की वैल्यू रखी हमने 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 ये है। तो 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, इसको इस साइड लेके गई तो माइनस का हो गया, माइनस 4y इक्वल टू माइनस हो गया 30 माइनस 10 तो माइनस 40 हो गया। अब क्या है माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ये कट हो गया 4 y की वैल्यू आ गई 10 हमारे पास। अब 10 हमने इसमें रख दी, अब 10 हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, हाँ 30 और ये 40, x इक्वल टू हो गई 40। प्रजेंट एज जो आज है उनकी, तो जो जैकोब है उसकी एज तो है 40 और उसके बेटे की एज है वो 10। अब हम इसको क्रॉस चेक करें तो जैसे ये बोल रहे हैं कि 5 ईयर हैंस 5 साल बाद में ये कितने का हो जाएगा 45 का, और ये कितना होगा 15 का। तो देखो हाँ ये सन है, इससे इसका पिता वो 3 टाइम हो जाएगा मतलब एज में। अगर हम 4 साल पहले मतलब 5 साल पहले की बात करें तो ये हो गया था 35 का, और ये हमारे पास कितना था 10 जो था ना उसमें से माइनस करें तो 5 का, देखो सेम टाइम टाइम हो गई। ऐसे हम इनको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो शेयर करो, आगे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपको पता है। तो अगर जिनको आपकी रिश्तेदारी वगैरह में या फिर आपकी जानकारी में जो भी बच्चे हैं आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो देखते रहें। इस पर डेली वीडियो आती रहती है, ठीक है। और सारे 10th के सारे जो मैथ के चैप्टर हैं उनको का सॉल्यूशन होगा इधर। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई इसी चैप्टर को पहले सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको पहले भी किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।